जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 माह एरियर, एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ करने को लेकर पेंशन मंत्रालय का नया लेटर जारी। साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। पेंशन मंत्रालय का नया लेटर और एडिशनल पेंशन में राउंड ऑफ करने को लेकर तैयारी। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी की चर्चा कर लेते हैं। पेंशन मंत्रालय की तरफ से निकलकर सामने आई है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से इस पर सिस्टम लागू हुआ है, कई पेंशनर को छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर सिस्टम डीए-डीआर के एरियर को राउंड ऑफ नहीं करता था, जिससे आपको 2, 3, 4 रुपए का नुकसान हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अब पेंशन मंत्रालय ने एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी होने पर जो 20% एडिशनल पेंशन, सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन आपको मिलती है, उसे भी अब अनिवार्य रूप से राउंड ऑफ किया जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, मान लीजिए एक पेंशनर की उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है और उनकी वर्तमान बेसिक पेंशन 15,973 रुपए है। नियम के मुताबिक 80 साल के बाद इस बेसिक पेंशन पर 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। अगर हम 15,973 का 20% निकालते हैं तो यह 3,194.60 रुपए बनता है। अब दोस्तों, यहीं पर आपको नए नियम का फायदा मिलेगा। पहले इसे ऐसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब नए नियम के तहत इसे राउंड ऑफ करके पूरा 3,195 रुपए माना जाएगा। दोस्तों, अब 3,195 रुपए पर वर्तमान महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। मान लीजिए डीए 58% है तो 3,195 का 58% होता है 1853.10 रुपए। अब इस अमाउंट को दोबारा राउंड ऑफ किया जाएगा और आपको 1854 रुपए दिया जाएगा, यानी आपकी टोटल एडिशनल पेंशन बनेगी 3,195 प्लस 1854 बराबर 5,049 रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपकी फाइनल पेंशन कैसे बनेगी ये भी जान लेते हैं। आपकी बेसिक पेंशन 15,973 रुपए, उसमें जोड़ा जाएगा बेसिक पर 58% डीए, जो राउंड ऑफ करने के बाद 9,265 रुपए होगा। उसके अंदर हम जोड़ेंगे 5,049 रुपए एडिशनल पेंशन। अब आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी 30,287 रुपए आपके खाते में आएगी। अगर किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर को ये राउंड ऑफ करके नहीं मिल रही है तो तुरंत आप सीपीएम ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद समस्या का समाधान किया जाएगा और आपको बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए डीओपीटी की सख्त चेतावनी। पेंशन की इस बेहतरीन खुशखबरी के बाद अब बढ़ते हैं दूसरी अहम जानकारी की तरफ, जो थोड़ी चिंताजनक है, और यह भारत सरकार की सख्त चेतावनी है। 17 जून 2026 को डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है। सरकार की कड़ी निगरानी के बाद यह बात सामने आई है कि पूर्व सैनिक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद जब किसी दूसरी सरकारी या सिविल नौकरी जैसे एसएससी, रेलवे या स्टेट पुलिस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट, डिस्चार्ज और पेंशन या सर्विस पर्टिकुलर की गलत जानकारी दे रहे हैं। सरकार का कड़ा एक्शन। सरकार ने इस लेटर के जरिए साफ हिदायत दी है कि अगर कोई भी पूर्व सैनिक अपनी जानकारी गलत, अधूरी या भ्रामक भरता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी पब्लिक सेक्टर की सभी भर्ती परीक्षाओं से सीधे 2 साल के लिए डिबार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपसे यह गलती होती है तो आपको अगले 2 साल तक सिविल नौकरी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप दूसरी नौकरी का फॉर्म भरते समय अपनी डिस्चार्ज बुक और पीपीओ के अनुसार 100% सटीक जानकारी ही भरे, ताकि आपको आगे वाली नौकरी में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन जून 2026 की पेंशन को लेकर, एडवांस मैसेज को लेकर, एफएमए को लेकर निकलकर सामने आई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कई पेंशनर को स्पर्श की तरफ से जून 2026 की पेंशन के एडवांस मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। हाल ही में एक पेंशनर साथी ने हमें अपना मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन इस बार 1,000 रुपए ज्यादा जुड़कर मिल रही है। उन्हें टोटल पेंशन 41,458 रुपए बनकर मिल रही है। जब वे थोड़ा कंफ्यूज हुए तो हमने उनके पीपीओ डाटा को गहराई से जांचा तो पता चला कि यह 1,000 रुपए किसी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के नहीं थे, बल्कि यह एफएमए का पैसा था। जिन पेंशनरों को ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलती है, जो ओपीडी की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपए मेडिकल भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। यही 1,000 रुपए उनकी पेंशन में जुड़कर आए थे। यह पूरी पेंशन 30 जून 2026 को आपके बैंक खाते में
क्रेडिट हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर अमूमन 20 तारीख के बाद जैसे 22, 23, 25 को पेंशन क्रेडिट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज पेंशन धारकों के मोबाइल पर भेजता है। तो आपको क्या ये एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल चुका? यदि नहीं मिला है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं भी मिलता है, लेकिन पेंशन फिर भी समय पर जमा हो जाती है। इसके लिए इस शर्त का पूरा होना अनिवार्य है। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट अगले साल की दिखा रहा है तो आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाएगी। यदि आपका एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी नहीं मिला है, लेकिन आपका एडवांस इंटीमेशन मैसेज नहीं मिला है और आपका लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट भी निकल चुकी है, तो ऐसे में आपको लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से अभी भर देना चाहिए, ताकि आपकी पेंशन को विभाग द्वारा बिना किसी रुकावट के लगातार जारी किया जाता रहे। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाखों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की एक बार फिर सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों को 60% डीएडीआर, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ सैलरी और पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है। लेकिन जुलाई 2026 में एक बार फिर कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ने जा रही है। अब ये सैलरी पेंशन कितने प्रतिशत बढ़ेगी, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। एआईसीपीआईएन का इंडेक्स 4 महीनों का जारी हो चुका है, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पूरे 2.5% से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि आपका 60% का डीएडीआर बढ़कर अब 62.5% से ऊपर जा पहुंचा है। और अभी मई और जून का डाटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आना बाकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यदि 2 महीनों के आंकड़ों में स्थिरता भी बनी रहती है तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कम से कम आपका 3% बढ़ेगा। यदि 2 महीने के डाटा में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज कर ली जाती है तो यह भी कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पूरे 4% बढ़ सकता है। तो ऐसे में सामान्य तौर पर आपसे कहा जा सकता है कि आपका जुलाई 2026 से डीएडीआर बढ़कर 63 या 64% हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो है आपके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों, अब मिली जानकारी के अनुसार जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा मांग पत्र भेजा गया है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने सबसे प्रमुख मांग उठाई है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर। उन्होंने मांग की है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि यदि नियमों के हिसाब से देखा जाए तो पूरी रिकवरी 11 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, फिर भी केंद्र सरकार अनाधिकृत रूप से 15 साल तक की वसूली करती है। इसीलिए इसे तत्काल रूप से 15 वर्षों से घटाकर 11 साल 8 महीने में पूरा मान लिया जाना चाहिए, ताकि पेंशन धारकों को जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन बढ़ी हुई दर से मिलना शुरू हो सके। तो ऐसे में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम करने को लेकर वकालत की गई है मांग पत्र में। इसके अलावा मांग की गई है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 50% से बढ़ाकर 67% तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पेंशन लगातार कम होती जा रही है जबकि महंगाई लगातार तीव्र गति से आसमान छू रही है। तो ऐसे में पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी द्वारा बेसिक पेंशन में 17% इजाफे की मांग की गई है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी गई है, जो कि देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है केंद्र सरकार को, क्या इन मांगों को शामिल किया जाता है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन मांगों को शामिल करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।